तो अब हम लोग तो अभी हम लोग चालू कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। इसके अंदर फर्स्ट चीज़ ये है कि तुम्हारे पास थ्री पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। सपोजिंगली मेरे पास है एक लाइन L, एक दूसरी लाइन जो है वो है मेरी लाइन M, और तीसरी लाइन जो है ये है लाइन N। आई हैव थ्री पैरेलल लाइंस। अभी फ़िलहाल इसी को मत देखो आप लोग। मेरे पास थ्री पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस मतलब जो सेम डायरेक्शन में चलती है। तो आई हैव थ्री पैरेलल लाइंस एंड मेरे पास ट्रांसवर्सल है। मैं कहती हूँ मेरे पास एक ट्रांसवर्सल है X। ये X जो है यहाँ पे मिलती है एट पॉइंट O, ये यहाँ पे मिलती है एट पॉइंट P, और यहाँ पे मिलती है एट पॉइंट Q। और दूसरी लाइन है जिसे मैं कहती हूँ ट्रांसवर्सल है, मतलब वो तीनों लाइन को काट रही है, तो ट्रांसवर्सल है। और यहाँ पे मिलती है एट पॉइंट A, एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट C। जो मिल रही है उस चीज़ को मैं कह रही हूँ मीटिंग पॉइंट्स। क्या कह रही हूँ? उनकी मीटिंग पॉइंट। जरा मैं मीटिंग पॉइंट्स को अच्छे से डॉट मार देती हूँ। तो ये उसकी मीटिंग पॉइंट्स हैं। अगर थ्री पैरेलल लाइंस हैं और उसके ट्रांसवर्सल्स मीट कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी बनेगी OP अपॉन PQ। क्या कह रही हूँ मैं? OP अपॉन PQ। OP अपॉन PQ ये किसके इक्वल होएगा? ये इक्वल होएगा OP के सामने देखो AB है, तो ये इक्वल टू होएगा AB। PQ के सामने BC है, इक्वल टू BC। ये जो OP है, ये PQ है, ये AB है या ये BC है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट्स। क्या कहते हैं हम लोग? इंटरसेप्ट्स। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? तुम्हारे पास एक होता है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ थ्री पैरेलल लाइन तुम लोग वापस से लिखेंगे। ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा? इसमें होगा तुम्हारे पास थ्री पैरेलल लाइंस। ये अपने बुक में लिखना है तुम्हें। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। तुम्हारे पास एक लाइन है L, दूसरी लाइन है M एंड तीसरी लाइन है N। तीन लाइन है L M N। ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है एक X और मैं दूसरी ट्रांसवर्सल का नाम दे रही हूँ Y। एक X है एक Y है। इसके इंटरसेप्ट्स देखते हैं हम लोग। इसके इंटरसेप्ट हैं A, B, C, P, Q, R। तो क्या होगा? देखो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC ये किसके इक्वल होएगा? ये इक्वल होएगा टू PQ अपॉन QR। PQ अपॉन QR। AB के सामने है PQ, BC के सामने है QR। या तुम लोग ऐसे लिख सकते हो या तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। AB अपॉन AB के सामने क्या है? PQ। ये किसके इक्वल होएगा? BC। BC के सामने क्या है? QR। ये किसके इक्वल होएगा? ये पूरा AC में ले रही हूँ, पूरा AC। ये किसके इक्वल होएगा? AC अपॉन, AC लिखने जा रहा है, AC अपॉन PR। AC अपॉन PR। तो या ये प्रॉपर्टी लगेगी या ये प्रॉपर्टी लगेगी। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। इसे पॉज करना, लिख लेना, फिर एक और बार करवा रही हूँ, देखेंगे।
कितनी पैरेलल लाइंस है हमारे पास? 3 पैरेलल लाइंस है। एक है लाइन L, एक है लाइन M और एक है लाइन N। हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस है और मैं ट्रांसवर्सल बना रही हूँ। एक X, ये लंबी लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये Y, यहाँ पे कितने इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं देखेंगे। एक इंटरसेप्ट ये है, इसका मीटिंग पॉइंट ABCDEF, ये मीटिंग पॉइंट। इंटरसेप्ट एक AB है, दूसरा BC है। फिर यहाँ पे इंटरसेप्ट एक DE है, दूसरा EF है। प्रॉपर्टी डालेंगे। प्रॉपर्टी क्या बनती है? AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF इज इक्वल टू DE अपॉन EF। AB अपॉन BC, AB के सामने DE इज इक्वल टू DE, BC के सामने EF इक्वल टू EF। ठीक है, या तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगेगी? और AB के सामने क्या है? DE, AB के सामने क्या है? DE। तो AB अपॉन DE ये किसके इक्वल है? BC अपॉन EF। AB के सामने DE, तो AB अपॉन DE इक्वल टू ये BC के सामने क्या है? EF इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू ये पूरा ले लो AC। तो AC के सामने क्या है? AC अपॉन DF। या ये प्रॉपर्टी लग सकती है या ये प्रॉपर्टी लग सकती है। इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। रिपीट करो, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। वापस रिपीट करो, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है।